नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज इनइक्वालिटी के लेसन 2 में। इनइक्वालिटी के लेसन 2 में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए कल हमने पूरा बेसिक पढ़ लिया। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आई बटन को क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देखें। अब बेसिक जो है हमारा क्लियर हो चुका है। अब उससे रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे, बट एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अब रिवीजन यहाँ पर क्या क्या करना है ये देख लेते हैं। देखिए एक यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक होता है सेम फ्लो, एक होता है फ्लो ब्रेक। सेम फ्लो मतलब क्या हुआ, जब यहां पर हमारे पास ग्रेटर के यहां पर फ्लो है, ठीक है, या फिर यहीं पर मेरे पास लेसर के फ्लो है, तब मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये सेम फ्लो में है। तो इस केस में हम प्रेफरेंस इसको देते हैं जब मेरे पास किसी भी एलिमेंट के बीच में ग्रेटर अगर साइन है तो मैं ग्रेटर को दे दूंगा। अच्छा, फिर ग्रेटर और इक्वल में अगर है तो ग्रेटर को यहां पर हम प्रेफरेंस देंगे 2, और जब सारे इक्वल हैं तो हम थर्ड प्रेफरेंस देते हैं इक्वल को। वही लेसर में भी कि लेसर यहां पर हमारा पहला प्रेफरेंस हो जाएगा, लेसर के फ्लो में लेसर और इक्वल सेकंड प्रेफरेंस हो जाएगा, और थर्ड यहां पर रहेगा हमारा इक्वल। तो हमने कल किंगडम के हिसाब से पढ़ा था कि भाई ये जो था ये ग्रेटर के किंगडम से, ये जो है लेसर के किंगडम से है। तो ग्रेटर के किंगडम में और लेसर के किंगडम में एक दूसरे में कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट ग्रेटर का जब यहां पर हमारे पास किंगडम रहेगा तो ग्रेटर जिसको दिए थे हम किंग, फिर यहां पर ग्रेटर और इक्वल मतलब सोल्जर, और इसको हम दिए थे पब्लिक। तो हमेशा हम पहला प्रेफरेंस देते हैं अपने किंग को, देन यहां पर सोल्जर को, देन यहां पर हम देते हैं यहां पर पब्लिक को। वैसे ही अगर मेरे पास लेसर का किंगडम है तो यहां पर हम पहला प्रेफरेंस देंगे लेसर, मतलब ये हो गया किंग, फिर ये हो गया सोल्जर, ठीक है, और ये हो गया इक्वल मतलब पब्लिक। तो ये हमने यहां पर कल पढ़ा था। और ये अभी हमने पढ़ा था कि जब भी यहां पर हमारे पास दोनों ही किंगडम से या फिर दोनों ही यहां पर मेरे पास ग्रेटर के फ्लो से भी कोई यहां पर मेरे पास सिंबल आ जाए और लेसर के फ्लो से भी सिंबल आ जाए, तब यहां पर हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होता है। जैसे अगर मेरे पास स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी, सी इज लेसर और इक्वल टू डी, डी इज लेस देन ई, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहां पर मान लो ए और सी के बीच में अगर मैं बात करूं, ए और सी के बीच में, ठीक है, तो ए और सी में यहां पर देखो एक ग्रेटर भी आ गया ए से बी में, और बी से सी में यहां पर क्या आ गया, लेसर। तो जब ग्रेटर और लेसर दोनों आ गए मतलब ए और सी के बीच में हमारा हर एक आंसर क्या होगा, कैन नॉट से। मतलब ए ग्रेटर देन सी भी कैन नॉट से, ए लेसर देन सी भी कैन नॉट से। मान लो लेसर और इक्वल टू रहता वो भी कैन नॉट से। यहीं पर मेरे पास दे दिया जाए ए इज ग्रेटर और इक्वल टू सी, ये भी कैन नॉट से, ठीक है। यहीं पर दे दिया जाए ए इज लेस देन सी, ये भी मेरा कैन नॉट से। मतलब हर एक आंसर मेरा क्या रहेगा, कैन नॉट से। तो जब ए से सी तक जाते जाते यहाँ पर फ्लो जो है वो ब्रेक हो चुका है, जब फ्लो जो है वो मैं बोल दिया ब्रेक हो गया, तो ए का कंपैरिजन डी से भी नहीं हो सकता और ए का कंपैरिजन ई से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए से सी तक यहां पर जाते जाते फ्लो ब्रेक हो गया। तो ए का कंपैरिजन ना ही मैं डी से कर पाऊंगा ना ही ई से। तो अगर मेरे पास ऐसा दे दिया जाए ए इज ग्रेटर देन ई, ये भी मेरे क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। अच्छा, यहीं पर दे दिया जाए डी इज इक्वल टू ए, ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से, क्योंकि डी और ए के बीच में फ्लो ब्रेक हो चुका है। यहीं पर दे दिया जाए ई इज ग्रेटर देन बी। अब ई से बी की अगर मैं बात करूं तो देखिए ई से बी, तो बी से सी, सी से डी, डी से ई, तो बी से जब अगर मैं जाऊंगा, बी से अगर मैं यहीं पर ई तक जाऊंगा, तो यहां पर देखिए यहां पर है मेरे पास लेसर, ये है मेरे पास ग्रेटर और इक्वल, और ये है लेसर। तो यहां पर मैं क्लियर बोलूंगा कि भाई फ्लो जो है वो ब्रेक हो चुका है, क्योंकि जब मैं बी से ई तक लिखूंगा तो यहां पर सिंबल आएगा लेसर, फिर सिंबल आएगा ग्रेटर और इक्वल, फिर सिंबल आएगा लेसर। तो फ्लो यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। मतलब इनके बीच में किसी भी एलिमेंट के बीच में आप फ्लो सेम फ्लो ब्रेक कैसे देखोगे, किसी भी एलिमेंट के बीच मान लो भाई ग्रेटर 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 और इक्वल अगर इस तरीके से दिया है तो ये सेम फ्लो में है बोलूंगा, ठीक है। यहीं पर अगर मुझे दे दिया जाए लेसर लेसर और इक्वल लेसर इक्वल, ये अगर दे दिया जाए तो यहां पर मैं बोलूंगा ये भी सेम फ्लो में है। बट अगर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से मिल जाए, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, फ्लो जो है वो ब्रेक हो चुका है जब मैं बी से ई के बीच में जाऊंगा, क्योंकि यहां पर ग्रेटर से भी है लेसर से भी है, तो फ्लो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीजें होती है। अब जब भी फ्लो ब्रेक होता है तो यहां पर हमारा होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन तो कुछ ना कुछ तो आंसर निकल के आएगा ही। तो इस केस में यहां पर आइदर और के लिए मैंने 3 कंडीशंस बताया था। एक कंडीशन ये कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, दूसरा कैन नॉट से होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, ऑल द 3 सिंबल मस्ट बी प्रेजेंट, तीनों सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए यहां पर ए है और यहां पर सी है। अब देखिए तीनों सिंबल प्रेजेंट है, ये दिमाग में मत रखिए, आपको क्या रखना है, तीनों कंडीशन, तीनों सिंबल मतलब ग्रेटर लेसर और इक्वल, ये तीनों के तीनों किसी भी एक एलिमेंट में सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे मान लो ए और सी, तो मैं ए को ले लेता हूं, ये दोनों अगर मैं कंक्लूजन को कंपेयर करूं कि भाई यहां पर आइदर और लगेगा कि नहीं, तो इसमें क्या करूंगा, ए और सी को ले लिए, तो किसी भी एक एलिमेंट को ले लो, ए या तो सी को, तो ए को यहां पर बड़ा भी करा दो, छोटा भी करा दो, इक्वल भी करा दो। अगर ए
तीनों यहां पर हो गया, तीनों चीज पॉसिबल हो गया कि ए बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी और इक्वल भी, तब मैं लगा दूंगा आइदर और। तो देखिए पहले में ए इज ग्रेटर देन सी मतलब ए बड़ा हो रहा है, सेकंड में ए इज लेसर देन सी मतलब छोटा भी हो रहा है और इक्वल टू भी है यहां पर तो इक्वल भी हो रहा है, तो यहां पर क्या लग जाएगा आपका आइदर और मैंने क्या कहा था, ना ही मुझे एक सिंबल कम चाहिए ना ही मुझे एक सिंबल ज्यादा चाहिए। तो मान लो अब अच्छा अगर मैं ये दोनों को भी कंपेयर करूं तो यहां पर भी आइदर और लग रहा है, देखिए ए बड़ा भी हो रहा है, ए इक्वल भी हो रहा है और ए छोटा भी हो रहा है, तो यहां पर भी क्या लग जाएगा आइदर और, तो ये भी हमारा क्या रहेगा आइदर और। ठीक है, अच्छा यहीं पर अगर मैं बोलूं ए इज ग्रेटर देन सी और ए इज इक्वल टू सी, तो इस केस में आइदर और नहीं लगेगा क्योंकि कैन नॉट से सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, बट यहां पर ए जो है वो छोटा भी तो हो सकता है बट वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर आइदर और नहीं लगेगा। तो ये सारी बातें थी, और अगर एक सिंबल ज्यादा मिल गया मुझे, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू सी और यहीं पर ए इज लेसर और इक्वल टू सी, तो इस केस में भी ये क्या लगेगा आपका नाइदर नॉर, तो यहां पर भी आइदर और नहीं लगेगा क्योंकि दो बार इक्वल टू आ गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बस ध्यान में रखना है, तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए कुछ रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आता है पर ज्यादातर जो हम नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड में देखेंगे उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पर है हमारे पास, देखिए W से A पूछा गया, पहला कंक्लूजन आप चलिए देखिए, स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं, कंक्लूजन देखिए W से A, W कहां पर है A कहां पर, ये है W और ये है A। ठीक है, तो W से A अगर आपको देखना है तो बस आप ये देखिए सेम फ्लो में है कि फ्लो ब्रेक है, तो W से A की जगह आप A से W देखिए, बाद में उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो A से W अगर मैं देखूं तो देखिए यहां पर ग्रेटर और इक्वल है और यहां पर ग्रेटर है, मतलब ये है 2 और ये है 1। तो जब मेरे पास 2 है और 1 है तो मेरा आंसर किसको दूंगा भाई, मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा, तो वो है 1 को। इसका मतलब यहां पर मैं बोलूंगा A से W के बीच में ग्रेटर का साइन आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, A इज ग्रेटर देन W। अगर मैं W से A को इसको देखूं तो देखिए ये माउथ किसके तरफ आना चाहिए, A के तरफ, A जो है वो W से बड़ा है, तो यहां पर मैं उल्टा कर दूंगा। तो W को जब मैं लेफ्ट साइड रखा और राइट साइड A को रखा, तो मैं यहां पर सिंबल को भी रिवर्स कर दूंगा क्योंकि माउथ किसके साइड ओपन होना चाहिए, A के साइड, तो इस केस में A के साइड में माउथ ओपन कर दूंगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, W इज लेस देन A, बट यहां पर बोल रहा है W इज ग्रेटर और इक्वल टू A, तो ये मेरे लिए हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि W जो है वो A से छोटा है, W A से छोटा है, वो ग्रेटर और इक्वल टू A नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए D से S की बात करूं, D कहां है, S कहां है, ये है D और ये है S। अब D से S में देखिए, D से W में 1 है और W से S में 1 डैश है, मतलब ग्रेटर भी आ गया लेसर भी आ गया। जब भी ऐसे आते हैं हमारे पास तो हम यही मानते हैं कि यहां पर फ्लो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। जब फ्लो ब्रेक हो जाए हमारा हर एक आंसर क्या होता है, कैन नॉट से। अब देखिए पहला फॉल्स है दूसरा कैन नॉट से है, तो ना ही पहला सही ना ही दूसरा सही, तो ऑप्शन यहां पर हमारा लगेगा नाइदर नॉर। ठीक है, जहां पर भी ऑप्शन नाइदर नॉर होता है उसको हम टिक कर देते। चलिए नेक्स्ट यहां पर आप खुद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए से ई देखना है, तो ये है ए और ये है ई, ए से ई के बीच में, तो ए से एच में यहां पर क्या है, लेसर और इक्वल। फिर एच से जब क्यू गया ना तभी यहां पर मुझे क्या मिल गया, ग्रेटर। तो जब ए से क्यू तक पहुंचा तभी फ्लो ब्रेक हो गया, तो भाई ई तक जाते जाते तो मेरा फ्लो क्या हो चुका है, ब्रेक। तो जब मेरा फ्लो जो है अगर ब्रेक हो चुका है तो मेरा हर एक आंसर कैन नॉट से होगा, तो ये भी कैन नॉट से रहेगा और ये भी मेरा कैन नॉट से रहेगा। अब बस यहां पर ये चेक करना क्या आइदर और लगेगा, तो आप खुद ही देख के बता सकते हो, ए बड़ा भी हो रहा है ई से, ए इक्वल भी हो रहा है ई से और ए छोटा भी हो रहा है ई से, तीनों चीज यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है तो आइदर और लगेगा। ठीक है, और भी कंडीशंस थे, कैन नॉट से, दोनों कैन नॉट से हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, ए और ई, ए और ई। ठीक है, और यहां पर तीनों चीज हो रहा है, ए बड़ा भी हो रहा है, ए छोटा भी हो रहा है, ए इक्वल भी हो रहा है, तो यहां पर आपका लग जाएगा आइदर और। चलिए नेक्स्ट यहां पर स्टेटमेंट देखते हैं, के से सी, तो ये है के और ये है सी। ठीक है, तो के से सी की जगह हम सी से के देखेंगे, बाद में उसको रिवर्स कर देंगे। तो चलिए भाई के से सी अगर आप देखें या सी से के देखें, तो यहां पर सी से टी में यहां पर 1 डैश है, देन यहां पर 3 है, देन यहां पर 1 हो गया। अब देखिए सी से जब आप एफ तक पहुंचे, सी से जब आप एफ तक पहुंचे तभी यहां पर फ्लो ब्रेक हो गया, क्योंकि अभी तक तो लेसर और इक्वल था, फिर यहां पर आ गया ग्रेटर, तो ये लेसर की किंगडम से ये ग्रेटर की किंगडम से, तो सी से के तक जाते जाते फ्लो ब्रेक हो चुका है, और जब फ्लो ब्रेक हो गया तो हमारा हर एक आंसर आंख बंद करके हम क्या कर देंगे, कैन नॉट से। चलिए एस से क्यू की बात करूं तो ये है एस और ये है क्यू। ठीक है, तो एस से क्यू में आप ध्यान से देखिए, एस से बी में यहां पर मेरे पास है 3, बी से एच में 1 डैश,
एस से सी में 1 डैश, सी से टी में भी 1 डैश, और टी से क्यू में 3। तो 3 या फिर 3 डैश, इसको जो मानना है आप मानो, क्योंकि इक्वल तो दोनों में इक्वल ही है, ठीक है। अब जब मेरे पास एस से क्यू तक जाते जाते 1 डैश है, ठीक है, और यहां पर फ्लो तो ब्रेक हुआ नहीं है, ये सारे के सारे मुझे लेसर के फ्लो दिख रहे हैं, इक्वल लेसर 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 इक्वल। तो ये मेरा क्या है, लेसर का फ्लो। जब लेसर के फ्लो है तो यहां पर मैं किसको प्रेफरेंस देता हूं, सबसे पहला लेसर को। तो यहां पर लेसर को दे देंगे, बट यहां पर क्या दिया है देखो, एस इज ग्रेटर देन क्यू। क्या लिखा हुआ है, एस इज ग्रेटर देन क्यू। हमारा आंसर आना चाहिए एस इज लेसर देन क्यू, और यहां पर कंक्लूजन में दे दिया एस इज ग्रेटर देन क्यू। हमारा आंसर है एस इज लेस देन क्यू। ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक कैन नॉट से एक फॉल्स, दोनों ही यहां पर ट्रू नहीं हो रहे हैं। यहां पर भी क्या लगेगा आपका, नाइदर नॉर। क्लियर। तो होप सो ये बात आपको समझ में आया हो। तो ये कल तक का रिवीजन था। अब हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम से यहां पर आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे टेक्निक सिखाऊंगा जो शॉर्टकट है आपके लिए, जिससे आप बिना पेन के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिना पेन चलाए। क्योंकि मैं जब भी एसटीज वगैरह दिलाता हूं, या जब भी मैं यहां पर एग्जाम दिलाता था, ठीक है, या अभी भी जब एग्जाम में दिलाऊंगा, तो मैं बिना पेन के यहां पर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस बिना पेन के सॉल्व करता हूं। आप भी वही चीज करेंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए भाई, अब यहां पर हम देखते हैं कि भाई जब यहां पर हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे। अब इस चीज को देखो, 2-3 चीजें आपको पता होना चाहिए जब भी आपके पास, देखिए यहां पर जो है ना, स्टेटमेंट ब्रेक हो चुका है 20 से। अब स्टेटमेंट को हमको जोड़ना पड़ता है, ठीक। तो एक मैं बोलूंगा सेम डायरेक्शन, ठीक, और एक होता है रिवर्स डायरेक्शन। इसको अगर आप दिमाग में बैठा लिए ना, तो आपसे बिना पेन के आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो, बिना पेन पेपर के आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। सेम डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। जैसे ए से बी, बी से सी, ठीक है, फिर मान लो यहां पर आपके सी से यहां पर दे दिया डी, और डी से दे दिया ई, ठीक। अब यहां पर ए से बी में मान लो भाई ग्रेटर है, बी से सी के बीच में ग्रेटर और इक्वल है, सी से डी के बीच में इक्वल है, और डी से ई के बीच में लेसर है। मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। मुझे कंपेयर करना है, मान लो ये मेरा स्टेटमेंट है, मुझे कंपेयर करना है ए से डी, ए से मुझे डी कंपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन में तो मैं बहुत आसानी से कर दूंगा, क्योंकि अब ए से मैं जाऊंगा बी, बी से सी जाऊंगा, बट यहां पर क्या हो चुका है, स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो सी से डी अलग दिया हुआ है, और ए से सी तक अलग दिया है। तो मैं सबसे पहले पाथ डिसाइड करूंगा। तो मैं कैसे पहुंचूंगा, ए से बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, देन सी से डी जाऊंगा, ठीक है। ए से बी, बी से सी, सी से डी। जब ए से बी गया तो सेम डायरेक्शन, देखिए सेम डायरेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट, यही हम देखते हैं हमेशा। और जब मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये रिवर्स होगा। तो सेम डायरेक्शन मतलब ये हो गया आपका, और रिवर्स डायरेक्शन मतलब उल्टा हो गया, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो सिंबल भी सेम रहेगा। जैसे अगर ए से डी जाना है मुझे, तो ए से बी, ठीक है, फिर बी से सी, फिर सी से डी, सारे ही सेम डायरेक्शन है, तो सिंबल भी सेम रहेगा, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल। और सी से डी में यहां पर क्या है, इक्वल, ठीक है। तो सिंबल सबके सब क्या रहेंगे, सेम रहेगा, ठीक। बट अगर मैं यहीं पर रिवर्स डालूं, मान लो भाई मेरे यहां पर ए से बी, फिर बी से सी जाना है, यहां पर मान लो लेसर है, और ये है मेरे पास लेसर और इक्वल। अब मुझे मान लो भाई यहां पर जाना है सी से ए, मुझे सी से ए कंपेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा, सी से बी, देन बी से ए, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाऊंगा मैं। जब मैं रिवर्स जा रहा हूं, ये उल्टा डायरेक्शन हुआ सी से ए, जब मैं उल्टा जा रहा हूं तो सिंबल भी रिवर्स हो जाएगा। जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो सिंबल सेम रहेगा, सेम सिंबल। बट जब भी मैं यहां पर रिवर्स डायरेक्शन में जाऊंगा तो सिंबल जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो सेम डायरेक्शन सेम सिंबल, रिवर्स डायरेक्शन रिवर्स सिंबल। अब इसका फंडा यहां पर हम समझते हैं एक्चुअल में क्या है। जैसे सी से बी जाओगे, तो जब सी से बी लिखोगे ना, फिर बी से ए लिखोगे, ये उल्टा कर रहा हूं मैं। तो यहां पर माउथ किसके साइड है, सी के तरफ माउथ है। देखिए किसके साइड माउथ है, सी के तरफ। तो भाई सी के तरफ माउथ करना पड़ेगा। मतलब यहां पर बी से सी के बीच में लेसर और इक्वल था, उसको मैं जब सी से बी लिखूंगा तो ग्रेटर और इक्वल करना पड़ेगा। अच्छा, बी से ए है, तो बी से ए में देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए इज लेस देन बी। यहां पर क्या सिंबल है मेरे पास, लेसर।
माउथ किसके साइड ओपन है, बी के साइड है। देखिए माउथ किसके साइड ओपन दिख रहा है, बी के साइड, तो भाई यहां पर बी के साइड तो करना पड़ेगा, मतलब यहां पर जो लेसर था, ठीक है, उसको यहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे, ग्रेटर, तो लेसर को मुझे करना पड़ा ग्रेटर, और जब मेरे पास लेसर और इक्वल था उसको क्या करना पड़ा, ग्रेटर और इक्वल। तो अब इस केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी से ए के बीच में, तो मैं बोलूंगा सी इज ग्रेटर देन ए, ये मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो जब मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं तो सेम सिंबल, जब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूं तो रिवर्स सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मेरे पास ए और बी दिया है, ए इज लेसर देन बी, मुझे बी से ए लिखना है, मुझे क्या लिखना है, बी से ए। तो देखिए अगर मैं ए से बी लिखूं तो सेम रहेगा, यहां पर लेसर है तो लेसर रहेगा, ठीक है। बट अगर मैं बी से ए लिखूं तो ये सिंबल को रिवर्स करना पड़ेगा, क्यों नहीं, क्योंकि बी को मैं यहां पर रख दिया और ए को यहां पर रख दिया हूं, ठीक है, ए को इधर रख दिया और बी को इधर। तो भाई माउथ किसके साइड ओपन है, बी के साइड, तो बी के साइड ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं रिवर्स करूंगा तो सिंबल भी रिवर्स, और जब मैं सेम डायरेक्शन में जाऊंगा तो सिंबल भी मेरा सेम रहेगा। अगर इतना समझ में आ गया तो यहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं और इसके बाद क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जब भी आपके पास ऐसे रहते हैं तो आपको पाथ डिसाइड करना होता है, पाथ डिसाइड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पाथ सही डिसाइड करेंगे तो हम आसानी से यहां पर आंसर निकाल पाएंगे। अब देखिए P से U, मुझे दोनों ही कंक्लूजन P से U है, तो P से U कैसे जाऊंगा, देखिए P से मैं जाऊंगा Q, Q से जाऊंगा R, ठीक है, R से जाऊंगा मैं S, फिर S से जाऊंगा मैं V और V से जाऊंगा U। तो देखिए जब P से Q गया तो सेम डायरेक्शन है, Q से R गया तो सेम डायरेक्शन है, R से S गया तो सेम डायरेक्शन है, बट जैसे ही मैं S से V गया तो यहां पर रिवर्स जाना पड़ रहा है मुझे, S से V रिवर्स, और V से U गया तो रिवर्स, तो ये मेरा पाथ था। अब जहां जहां सेम डायरेक्शन है वहां वहां सेम सिंबल, जहां जहां रिवर्स डायरेक्शन वहां वहां रिवर्स सिंबल, ठीक है। अब देखिए P से मैं यहां पर लिख देता हूं U, बस अब मुझे सिंबल से मतलब है, मुझे एलिमेंट से मतलब नहीं है। देखिए P से Q सेम डायरेक्शन सेम सिंबल, लेसर और इक्वल, Q से R सेम डायरेक्शन सेम सिंबल, लेसर और इक्वल, R से S सेम डायरेक्शन सेम सिंबल, इक्वल। अब जब मैं S से V गया तो यहां पर मैं रिवर्स जा रहा हूं, रिवर्स जा रहा हूं, तो बस यहां पर आपको क्या कर देना है, रिवर्स। तो एक चीज आप यहां पर समझ जाओ, जहां पर ग्रेटर है उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, लेसर, और जहां पर लेसर है उसका रिवर्स हो जाएगा ग्रेटर। जहां पर ग्रेटर और इक्वल है उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, लेसर और इक्वल, और जहां पर लेसर और इक्वल है उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल, और जहां पर इक्वल है मतलब वो तो इक्वल ही रहेगा, इक्वल तो इक्वल, ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू ए, बात एक ही है। अब यहां पर जब मैं एस से वी गया तो यहां पर ग्रेटर और इक्वल है, और ग्रेटर और इक्वल का रिवर्स हो जाएगा स्मॉलर या फिर लेसर और इक्वल, और यहां पर भी वी से यू में ग्रेटर और इक्वल है, इसको भी रिवर्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा लेसर और इक्वल, ठीक है। अब यहां पर देखिए सेम डायरेक्शन में है कि फ्लो ब्रेक है, तो यहां पर मुझे सब के सब सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, और सब के सब मुझे कौन से फ्लो में दिख रहा है, लेसर के फ्लो में, ठीक है, सब के सब लेसर के फ्लो में दिख रहा है। ये हो गया 2 डैश, ये भी 2 डैश, ये 3 डैश ले लेते हैं, ये 2 डैश हो गया और ये 2 डैश हो गया। जब सारे ही 2 डैश हैं तो यहां पर मेरा प्रेफरेंस 1 नहीं हो सकता, मतलब ये गलत हो गया, और यहां पर मेरा प्रेफरेंस इक्वल मतलब 3 भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। बट यहां पर हमको आंसर क्या निकल के आएगा, P से U के बीच में अगर आप ध्यान देंगे तो P से U के बीच में आपका आंसर निकल के आएगा P इज लेसर और इक्वल टू U, यही आंसर आना चाहिए। मतलब लेसर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, मतलब अगर इस कंक्लूजन को मैं देखूं तो P इज लेस देन U गलत तो है, बट यहां पर एक चांस भी है, डेफिनेटली ट्रू नहीं इसलिए मैं गलत कर दिया, बट यहां पर एक चांस है कि लेसर हो जाए और एक चांस है कि यहां पर इक्वल हो जाए। तो इसको यहां पर हम मिला दूंगा, अगर ये दोनों कंक्लूजन को मैं मिला दूंगा तो मेरा ये दोनों कंक्लूजन को मिलाने के बाद यही बनेगा। तो इस केस में मेरा क्या लगेगा, तो आइदर और, तो ऑप्शन जाएगा यहां पर ई ऑप्शन, ठीक है, यहां पर क्या जाएगा, ऑप्शन ई जाएगा। क्लियर, क्यों जाएगा, क्योंकि P से U के बीच में मेरा आंसर आ रहा है लेसर और इक्वल, तो लेसर भी चांस है 50%, इक्वल भी चांस है 50%, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा आइदर और। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, तो देखिए T से R जाना है, T से R डिसाइड करना है, ठीक है, तो ये छोटा सा यहां पर है मेरे पास, तो इसको मैं बहुत आसानी से कर दूंगा। T से R जाना है तो मैं सबसे पहले जाऊंगा T से F, फिर F से R। देखो दोनों रिवर्स में जा रहा हूं कि नहीं, दोनों ही रिवर्स में जा रहा हूं, तो यहां पर लिख लिया T, यहां पर लिख लिया R, अभी लिखने की जरूरत पड़ रहा है, बाद में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो T से R रिवर्स, तो यहां पर लेसर है तो ये हो जाएगा ग्रेटर। अच्छा F से R, ठीक है, सबसे पहले तो पार्ट डिसाइड करोगे तो T से F फिर F से R जाएंगे, तो T से F रिवर्स, F से R भी रिवर्स, तो
तो यहां पर भी रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब ग्रेटर, यहां पर लेसर जो है उसको मैं क्या कर दूंगा ग्रेटर, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, प्रेफरेंस 1 को ही देंगे, बट यहां पर किसको दिया हुआ है ये, तो यहां पर दिया हुआ है लेसर को, तो ये मेरा डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टी जो है वो बड़ा होगा आर से, और यहां पर बोल दिया कि टी छोटा है आर से, ये डेफिनेटली फॉल्स। चलिए एफ से पी अगर मैं डिसाइड करूंगा, देखिए एफ से पी कैसे जाएंगे, एफ से आर देन आर से पी। अब यहां पर एक चीज देखो, आर और पी इक्वल है कि नहीं, तो पी और आर इक्वल है, तो इस आर की जगह मैं पी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर मेरा आंसर क्या आना चाहिए, पी इज लेस देन एफ, पी इज लेस देन एफ, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं, जैसे पी इज लेस देन एफ है, इसको अगर एफ से पी में लिखूंगा तो यहां पर मैं पी इज ग्रेटर देन पी, ये इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। बट यहां पर क्या बोल रहा है, एफ इज लेस देन पी, मुझे पता है एफ इज ग्रेटर देन पी, या फिर पी इज लेस देन एफ, पी एफ से छोटा है, यहां पर बोल रहा है एफ पी से छोटा है, मैं इसको भी बोल दूंगा डेफिनेटली फॉल्स, दोनों ही डेफिनेटली फॉल्स है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं, एल से आर, आर से टी, टी से एम यहां पर दिया है, मुझे क्या करना है कंक्लूजन एम से आर, एम से आर निकालना है। एम से आर कैसे पहुंचूंगा, एम से पहले टी जाऊंगा रिवर्स डायरेक्शन, टी से आर जाऊंगा रिवर्स डायरेक्शन, एम से टी गया रिवर्स, टी से आर गया रिवर्स, ठीक है। जब दोनों ही रिवर्स हैं तो सिंबल को मैं क्या कर दूंगा रिवर्स, तो यहां पर ग्रेटर और इक्वल है एम से टी में, तो इसको मैं लिख दूंगा लेसर और इक्वल, टी से आर में भी ग्रेटर और इक्वल है, इसको भी मैं लिख दूंगा लेसर और इक्वल, यहां पर है एम और यहां पर है मेरा आर, ठीक है। तो एम से आर के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए एम इज लेसर और इक्वल टू आर, ये हमारा आंसर होना चाहिए, बट यहां पर बोल रहा है एम इज ग्रेटर और इक्वल टू आर, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा मेरे लिए, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट टी से एल, टी से एल कैसे पहुंचूंगा, देखिए टी से पहले जाऊंगा आर, फिर आर से जाऊंगा मैं एल, टी से आर, आर से एल। अब यहां पर बस सिंबल से मतलब है, टी से जब आर गया तो ग्रेटर और इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल का हो जाएगा लेसर और इक्वल, और आर से एल में फिर से रिवर्स गया तो रिवर्स मतलब ग्रेटर का रिवर्स क्या हो जाएगा लेसर। अब देखिए एक ग्रेटर और इक्वल है, एक है लेसर, और यहां पर पहले क्या है टी और बाद में है एल, ये भी याद रखेंगे। तो यहां पर मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ये है 2 डैश और ये है 1 डैश, प्रेफरेंस हमेशा 1 डैश को देंगे जब 1 और 2 डैश रहेगा, तो 1 डैश को जब प्रेफरेंस देंगे मतलब टी इज लेस देन एल, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ट्रू, ये डेफिनेटली फॉल्स, ओनली सेकंड फॉलोज, मतलब ऑप्शन जाएगा यहां पर ए, ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन ए है ना ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, और ये मुझे एक्सप्लेन करना है इसीलिए यहां पर टाइम लग रहा है, इसीलिए मैं यहां पर पेन पेपर मतलब यहां पर मैं पेन और इंक का यूज कर रहा हूं, बट आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो यकीन मानिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप देख के ही आंसर यहां पर टिक कर सकते हो। तो आप बस प्रैक्टिस करके जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और स्टार्टिंग में कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज, तो आपको थोड़ा दिक्कत तो होता है, थोड़ा परेशानी तो होता है, वो परेशानी आप दूर कर लीजिए, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाइए, आपको बिल्कुल पेन पेपर का यूज करने का जरूरत नहीं होगा, दिमाग से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जब आप पेन पेपर यूज नहीं करोगे तो आपका काफी ज्यादा समय बचेगा, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन जोड़ रहा हूं, आप 1.5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर हमारा एम से एफ है, एम से एफ कैसे जाऊंगा, पहले जाऊंगा एम से जी रिवर्स, फिर जाऊंगा मैं जी से एफ, देखिए एम से जी रिवर्स, जी से एफ रिवर्स, जब दोनों ही रिवर्स है तो रिवर्स कर देता हूं, तो देखिए जी से एम से जी में यहां पर क्या है लेसर, लेसर का हो जाएगा ग्रेटर। अच्छा जी से एफ में फिर यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या है लेसर और इक्वल, इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल, ये 1 है ये 2 है, प्रेफरेंस देंगे 1 को, मतलब ये डेफिनेटली क्या हो गया ट्रू, ठीक है। सी से जी देखते हैं, तो सी से जी कैसे जाऊंगा, देखिए सी से पहले जाऊंगा एफ, एफ से जाऊंगा जी, जी से जाऊंगा सॉरी अच्छा सी से जी जाना ना, एम तक नहीं जाएंगे, तो सी से एफ, एफ से जी, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, सिंबल सेम रहेगा, मतलब यहां पर लेसर का लेसर रहेगा, ग्रेट लेसर और इक्वल का लेसर और इक्वल, तो ये हो गया मेरा 1 डैश, ये हो गया मेरा 2 डैश, प्रेफरेंस हम 1 डैश को देंगे, मतलब ये भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। तो देखिए दोनों ही सही है, मतलब यहां पर हमारा ऑप्शन जाएगा बोथ 1 एंड 2 फॉलोस, तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसको हम यहां पर टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं डब्ल्यू से जी, डब्ल्यू से जी कैसे जाएंगे, डब्ल्यू से जाऊंगा टी, टी से जाऊंगा जी, डब्ल्यू से टी से जी, रिवर्स कर देंगे यहां पर हम क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो देखिए डब्ल्यू से जब जी जाऊंगा तो डब्ल्यू से टी में रिवर्स मतलब लेसर और इक्वल हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल, और टी से जी में यहां पर क्या हो गया इक्वल का इक्वल, तो यहां पर ये हो गया 2 और ये हो गया 3, प्रेफरेंस हम देंगे किसको
2 को, ठीक है। तो 2 को प्रेफरेंस देंगे, इसका मतलब हुआ कि W इज ग्रेटर और इक्वल टू G, ये होना चाहिए। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, देखिए W इज ग्रेटर देन G, तो ये मेरे गलत तो हो गया बट डेफिनेटली गलत नहीं है, एक चांस है 50%, ठीक है। वहीं पर W इज इक्वल टू G, यहां पर ये भी एक 50% चांस है। अब जब दोनों को मिला दूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, क्या लग जाएगा आपका, आइदर और, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा आपका, आइदर और, क्योंकि ये दोनों को जब हम मिला देंगे तो यहां पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा W इज ग्रेटर और इक्वल टू G। बट अगर आप कंक्लूजन अलग अलग देखो, मान लो ये कंक्लूजन नहीं है, तब यहां पर ये मेरे लिए क्या हो गया, गलत, ठीक है। तो इस केस में हम गलत कर देंगे, तो यहां पर आइदर और लगेगा नहीं, क्योंकि W और G नहीं होता, मुझे सेकंड कंक्लूजन तो आइदर और नहीं लगता। बट अगर यहां पर दोनों में ही W और G है और एक में ग्रेटर और एक में इक्वल है, तब यहां पर आइदर और लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं B से C। B से C कैसे पहुंचोगे, देखो सबसे पहले पार्ट डिसाइड करो, B का ऐसे किसी एलिमेंट के साथ कंपैरिजन है क्या जिसका C से है, तो बिल्कुल D जो है वो कॉमन है। तो पहले जाऊंगा मैं B से D, पहले जाऊंगा मैं B से D, फिर जाऊंगा D से C। जब B से D गया तो सेम डायरेक्शन, और जब D से C गया तो रिवर्स डायरेक्शन। B से D सेम डायरेक्शन, D से C रिवर्स। तो देखिए यहां पर लिख लिया B और यहां पर लिख लिया मैं C। B से D, पहले तो B से D गया तो सेम डायरेक्शन है, तो सेम सिंबल मतलब ग्रेटर। फिर C, जब D से C गया तो रिवर्स गया, जब रिवर्स गया तो माउथ होना चाहिए D के साइड, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है आपका लेसर, तो लेसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर। तो लेसर का रिवर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर, क्योंकि यहां पर बीच में क्या है, एलिमेंट D है। ये मैं लिखने की जरूरत हमको नहीं है, ये हमारे लिए सोच में आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये यहां पर क्या रहेगा आपका D, ठीक है। तो बस मुझे सिंबल से मतलब है, B यहां पर क्या है, ग्रेटर, यहां पर भी है ग्रेटर। जब 1 और 1 है तो 1 ही प्रेफरेंस रहेगा, मतलब ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। चलिए A से D देखते हैं, A से D कैसे जाएंगे। A से मैं सबसे पहले तो A का कंपैरिजन सिर्फ E से दिया है, तो मुझे सबसे पहले तो A से E जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर E से मुझे जाना पड़ेगा B, तो E से B गया। फिर B से जाना पड़ेगा D, तो बस मैं पहुंच गया। तो पहले गया A से E, फिर गया E से B, फिर गया B से D। तो देखिए जब A से E गए तो इक्वल, जब E से B गए तो सेम डायरेक्शन है, मतलब सिंबल भी सेम रहेगा, ग्रेटर और इक्वल। फिर B से जब मैं D गया तब भी यहां पर मेरा क्या रहेगा, सिंबल सेम, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन है मतलब ग्रेटर, ठीक। और यहां पर क्या रहेगा, D। अब देखिए ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, जब 1 है प्रेफरेंस तो 1 को ही देंगे, मतलब A इज ग्रेटर देन D, ये मेरा आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, A इज ग्रेटर देन D। बट यहां पर क्या बोल रहा है, A इज लेस देन D, ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया। यहां पर हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, तो वो रहेगा ओनली 1 फॉलोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर हमारे पास है R से T, R से T, तो R कहां पर है भाई, एक ही जगह यार, तो मुझे सबसे पहले तो R से S जाना पड़ेगा, ठीक है, R से S। अच्छा T यहां पर है, ये है T, और T का कंपैरिजन किससे दिया है, P, ठीक है। तो पहले R से S पहुंचा, फिर S से मैं यहां पर जाऊंगा Q, S से मुझे जाना पड़ेगा पहले Q, उसके बाद मैं जब Q पहुंच गया तो पहले जाना पड़ेगा मुझे Q से P, फिर मुझे जाना पड़ेगा P से T। अब बस आपको ये देखना है कौन कौन सा सेम डायरेक्शन, कौन सा रिवर्स। जब R से S गया तो सेम डायरेक्शन, मतलब R यहां पर लिख देता हूं, सेम डायरेक्शन मतलब सेम सिंबल मतलब लेसर, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा S से Q, तो इक्वल का तो इक्वल ही रहेगा, रिवर्स करेंगे तो भी इक्वल। फिर जब Q में पहुंचा तो Q से मैं गया P, रिवर्स डायरेक्शन, मतलब ये जो ग्रेटर और इक्वल है ये रिवर्स हो जाएगा लेसर और इक्वल। फिर मैं जाऊंगा P से T, तब मैं पहुंच जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा P से T, तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो रिवर्स है ये P से T, रिवर्स है, मतलब ये जो ग्रेटर है इसका रिवर्स क्या हो जाएगा आपका, लेसर। तो ये हो गया 1 डैश, ये हो गया 3, ये हो गया 2 डैश, और ये हो गया 1 डैश। जब 1 डैश है तो प्रेफरेंस 1 डैश को देंगे, मतलब हमारा आंसर आना चाहिए R इज लेस देन T, और यही दिया हुआ है, इसलिए डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये ट्रू। क्लियर। अब चलिए T से S मुझे पहुंचना है, T से S कैसे पहुंचेंगे, T से मैं पहले जाऊंगा P, ठीक है, फिर मैं P से जाऊंगा यहां पर Q, फिर मैं Q से S आ जाऊंगा। तो देखिए सारे ही सेम डायरेक्शन में, T से P, P से Q, Q से S, सारी सेम डायरेक्शन में, मतलब मेरा सिंबल क्या रहेगा, यहां पर ग्रेटर रहेगा, फिर ग्रेटर और इक्वल रहेगा, और इक्वल रहेगा। तो ये 1, ये 2 और ये 3, प्रेफरेंस देते हैं 1 को, यहां पर भी 1 को ही दिया हुआ है, इसलिए डेफिनेटली ट्रू। तो दोनों ही ट्रू है, इसलिए यहां पर ऑप्शन जाएगा आपका बोथ 1 एंड 2 फॉलोज, या फिर 1 एंड 2 आर ट्रू। तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये टेक्निक, ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये ट्रिक अच्छे से सीख जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कर करके आप प्रैक्टिस कर लेते, तो यकीन मानिए आप बहुत कम समय में
बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट है 8, अब थोड़ा सा बड़ा है, सेम तरीका वही रहेगा, बस यहां पर स्टेटमेंट बड़ा है। ठीक है, चलिए m से k सबसे पहले यहां पर देखते हैं। m से k कैसे जाऊंगा भाई, m से k, m कहां पर है वो देखो, ये है m। ठीक है, और k कहां पर है, तो ये है k। तो अब m से k पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए a और कहीं पर भी नहीं है, बट यहां पर है r। ठीक है, r है, और यहां पर k से पहले t है और r का कंपैरिजन t से। तो बस आपको पाथ डिसाइड करना, बहुत जल्दी पाथ डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा m से a, फिर जाऊंगा a से r, फिर जाऊंगा r से t, फिर जाऊंगा t से k। ठीक है, तो अब ये आपको डायरेक्शन पता चला होगा मैं कैसे डायरेक्शन ले रहा हूं। m से a सेम डायरेक्शन, a से r सेम डायरेक्शन, बट r से जब t गया तो रिवर्स डायरेक्शन, और t से k गया तो सेम डायरेक्शन। बस जहां जहां सेम डायरेक्शन है वहां वहां सेम सिंबल, जहां रिवर्स है वहां पर आप क्या कर दोगे, रिवर्स। तो बस आपको करना क्या है, देखिए m से a सेम डायरेक्शन सेम सिंबल, a से r सेम डायरेक्शन सेम सिंबल, r से t रिवर्स डायरेक्शन रिवर्स सिंबल। तो यहां पर देखिए रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब ये जो लेसर और इक्वल है ये अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल। बस यहीं पर रुक जाइए, आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर थम जाइए, रुक जाइए, क्योंकि फ्लो जो है ब्रेक हो गया। जब भी फ्लो ब्रेक होता है, जब भी फ्लो ब्रेक होता है, आंख बंद करके हमारा हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होता है। जब फ्लो ब्रेक हो गया मतलब वहीं पर रुक जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा मेरे लिए कैन नॉट से। ठीक है, चले z से r, z से r कैसे जाएंगे, यहां पर है z और ये है r। ठीक है, या फिर यहां पर भी r है और यहां पर भी r। z से r मैं कैसे पहुंचूंगा, तो z से t तक मैं पहुंच सकता हूं, फिर t से r में पहुंच जाऊंगा, तो मैं z से r पहुंच गया। तो सबसे पहले जाऊंगा z से l, फिर जाऊंगा l से t, फिर जाऊंगा t से r। अब देखिए जब मैं z से l गया सेम डायरेक्शन, l से t सेम डायरेक्शन, t से r सेम डायरेक्शन, जब सारे ही सेम डायरेक्शन है, सिंबल भी सेम, तो z से l गया सेम डायरेक्शन सेम सिंबल मतलब लेसर, l से t सेम डायरेक्शन सेम सिंबल मतलब लेसर और इक्वल, और t से जब r गया तो सेम डायरेक्शन सेम सिंबल मतलब यहां पर भी आ जाएगा लेसर और इक्वल। ये 1 डैश है, ये 2 डैश है, ये 2 डैश है, जब 1 डैश है तो प्रेफरेंस 1 डैश को देंगे, मतलब ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो z इज लेस देन r ट्रू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं t से m। अब t से m हम कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, t से m यहां पर हम कैसे पहुंचेंगे ये भी यहां पर हम देख लेते हैं। चलिए तो t है यहां पर, ये है t और एक है यहां पर t। अब t से m पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो ये है m, ये है m, तो m का कंपैरिजन r से यहां पर मैं कर सकता हूं, और t जो है यहां पर दिया हुआ है। तो t से m पहुंचने के लिए मुझे t से r, फिर r से a, फिर a से m जाना है। तो जब मैं t से r गया, t से r गया तो सेम डायरेक्शन, ठीक है, फिर r से जब मैं a गया तो रिवर्स, और a से m गया तो रिवर्स। तो जब मैं t से r गया तो यहां पर सेम डायरेक्शन, मतलब सिंबल क्या रहेगा, लेसर और इक्वल। जब मैं r से a गया, r से a गया तो यहां पर मेरा सिंबल रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये जो लेसर और इक्वल है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल। बस यहीं पर रुक जाइए, फ्लो जो है वो ब्रेक हो चुका है यहाँ पर आपका, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, कैन नॉट से सिचुएशन। जब भी फ्लो ब्रेक होता है आंख बंद करके कैन नॉट से, तो इस केस में यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। क्लियर, चलिए बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए ये एक्सप्लेन करना पड़ना है करके लिखना पड़ रहा है मुझे, मैं ऐसे क्वेश्चंस को बिना लिखे ही सॉल्व करूंगा, दिमाग से ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आप अगर आप एग्जाम दिलाने जा रहे हैं मतलब मजाक नहीं है। ठीक है, लाखों लोग एग्जाम दिलाते हैं, अगर आप किसी दूसरे बंदे से आप अलग नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। जैसा सबके सब कर रहे हैं वैसे ही आप भी करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप दूसरों से हट के करोगे तब आपका यहां पर सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए x से d जाना है, तो x से d कैसे यहां पर हम जाएंगे, तो देखिए यहां पर है d और यहां पर है x, और मुझे कॉमन दिख रहा है w, तो मैं क्या करूंगा, पहले x से मैं w जाऊंगा, फिर w से मैं m जाऊंगा, फिर m से मैं d जाऊंगा, ये पहुंच गया मैं। ठीक है, तो w से x से w गए तो रिवर्स, ठीक है, x से मैं d जा रहा हूं, तो जब x से w गए तो रिवर्स, रिवर्स मतलब ये जो लेसर है इसका रिवर्स हो जाएगा ग्रेटर। फिर w से जब मैं m गया, जब w से मैं क्या गया, m गया, तब यहां पर मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं। जब मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इसका मतलब यहां पर सिंबल सेम रहेगा, मतलब यहां पर हो जाएगा लेसर। तो ये तो ग्रेटर दिख रहा है और ये लेसर दिख रहा है, जब एक ग्रेटर एक लेसर यहीं पर मैं रुक जाऊंगा, मेरा फ्लो जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जब फ्लो ब्रेक होता है तो हमारा हर एक आंसर क्या होता है, कैन नॉट से, यहीं पर रुक के इसको मैं कैन नॉट से कर दूंगा। ठीक है,
चलिए डी से आर देख लेते हैं। डी से आर कैसे पहुंचूंगा मैं, यहां पर मुझे पहले जाना पड़ेगा डी से डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू से आर, बस पहुंच गया। तो डी से मैं जाऊंगा एम, एम से जाऊंगा डब्ल्यू और डब्ल्यू से जाऊंगा आर। ठीक है, डी से डब्ल्यू, डी से एम, एम से डब्ल्यू, डब्ल्यू से आर। तो बस डी से जब एम गया रिवर्स डायरेक्शन, मतलब सिंबल भी रिवर्स कर दूंगा ग्रेटर और इक्वल। एम से डब्ल्यू गया सिंबल रिवर्स कर दूंगा क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन मतलब यहां पर लेसर। ठीक है, और जब डब्ल्यू से आर गया तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा आपका रिवर्स डायरेक्शन डब्ल्यू से आर, तो यहां पर भी सिंबल रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो है ग्रेटर और इक्वल, ये हो जाएगा मेरा लेसर और इक्वल। फ्लो हो गया ब्रेक, ये भी मेरा क्या हो जाएगा कैन नॉट से। चलिए के से एम देखते हैं, के से एम कैसे पहुंचेंगे, ये है के और ये है एम। ठीक है, तो के का कंपैरिजन डी से है और डी का एम से है, तो बस के से एल, एल से डी और डी से एम। ठीक है, जब के से एल गया रिवर्स, रिवर्स है मतलब ग्रेटर और इक्वल, लेसर और इक्वल का रिवर्स क्या हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल। अच्छा यहां पर क्या है लेसर, लेसर का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर, और यहां पर क्या है लेसर और इक्वल, लेसर और इक्वल का रिवर्स हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल। ये है 2, ये है 1, ये है 2, प्रेफरेंस हम देंगे 1 को, मतलब ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। ऑप्शन जाएगा हमारा ओनली कंक्लूजन 3 इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एस से वी। अब एस से वी कैसे पहुंचेंगे, देखिए एस एक ही जगह दी है, एस से टी, तो मैं पहले तो एस से टी जाना पड़ेगा। ठीक है, अब टी से मुझे पहुंचना है वी, तो टी से जाऊंगा यू, यू से जाऊंगा वी, पहुंच गया मैं एस से वी। एस से टी सेम डायरेक्शन, टी से वी सेम डायरेक्शन, यू से वी सेम डायरेक्शन, मतलब यहां पर लेसर और इक्वल रहेगा। फिर टी से यू में जब आप जाओगे तो ग्रेटर और इक्वल, फ्लो ब्रेक कैन नॉट से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए कैन नॉट से। एक्स से टी देखते हैं, कहां पर है एक्स, ये है एक्स, टी कहां पर है, तो यहां पर टी दो जगह है। ठीक है, तो टी से अगर आप देखें तो टी यहां पर एक्स से वी जा सकता हूं मैं। ठीक है, मुझे कहां तक पहुंचना है टी तक, तो मैं एक्स से वी जा सकता हूं, मुझे पता है वी का यू से कंपेयर है फिर टी से, तो बस यहीं पर हम रुक जाएंगे, वी से जाएंगे फिर यू और यू से जाएंगे हम टी। तो देखिए एक्स से वी गया, वी से यू गया, यू से टी गया, सारे के सारे रिवर्स डायरेक्शन में है। जब रिवर्स डायरेक्शन में सारे सिंबल को रिवर्स कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक्स से जब वी गया तो लेसर और इक्वल का हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल। फिर यहां पर जब मैं v से u गया तो यहां पर ये जो ग्रेटर है इसका क्या हो जाएगा आपका लेसर। बस यहीं पर रुक जाएंगे, फ्लो क्या हो रहा है आपका ब्रेक हो रहा है। जब फ्लो ब्रेक हो रहा है इसका मतलब आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा कैन नॉट से सिचुएशन। क्लियर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप खुद देख सकते हैं, जैसे x से v जाओगे, v से u जाओगे, u से जब t जाओगे, तो देखिए x से जब v गए तो भाई x के तरफ माउथ रखूंगा मतलब रिवर्स कर दिया। जब v से u गए तो u के तरफ माउथ रखना पड़ेगा, तो यहीं पर फ्लो क्या हो रहा है ब्रेक, बस यहां पर क्या हो जाएगा कैन नॉट से, क्योंकि जब भी फ्लो ब्रेक होता है हर एक आंसर कैन नॉट से। w से y के बीच में बात करूं तो ये है w, ठीक है, और यहां पर है ये y। अब w से y पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगा, w से मैं जाऊंगा v और v से y, पहुंच गया मैं। w से v गया, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन मतलब सिंबल भी सेम रहेगा मतलब लेसर, और v से y सेम डायरेक्शन है, ये भी सेम डायरेक्शन है तो सिंबल भी सेम रहेगा मतलब लेसर। दोनों ही लेसर है मतलब प्रेफरेंस भी लेसर को दूंगा, यहां पर भी प्रेफरेंस लेसर को दिया है, इसलिए इस केस में थर्ड सही हो जाएगा। यहां पर फिर ऑप्शन जाएगा ओनली कंक्लूजन 3 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो होप सो ये आज के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए हों। ये 10 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूं आपके एसटीज, अलग अलग तरीके के एसटीज मेरे पास हैं, वो सारे वहां से मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो ढूंढ के लेकर आता हूं, उसके बाद वो क्वेश्चंस कराता हूं। जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की उम्मीद होती उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से यहां पर हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इनइक्वालिटीज का। ठीक है, तो होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो। ये कॉन्सेप्ट एक बार सीख गए यार, ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपको कभी भी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में कोई भी सा आंसर निकाल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कोडेड इनइक्वालिटीज के भी क्वेश्चंस बनेंगे तो यही कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आपको बहुत मिनिमम पेन पेपर यूज करने की जरूरत पड़ेगी इनइक्वालिटीज में। तो होप सो आपको मजा आ रहा हो, समझ में आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस आपको एक ही काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।